एंड वी विल कंटिन्यू लर्निंग आवर शॉर्ट्स ऑफ नॉलेज। जिस तरह बात होती है इतने दिनों से कि छोटी छोटी बातें जो हैं वो एग्ज़ाम में बच्चे गलत लिखते हैं, एंड एज आई ऑलवेज से कि ये एक एक नंबर भी बहुत अहम होता है। एक नंबर से लोग फेल हो जाते हैं, एक नंबर से लोग डिटेन हो जाते हैं, एक नंबर से आपकी डिस्टिंक्शन रह जाती है। अच्छा, ये वाली बातें जो है ये वो हैं जो डिस्टिंक्शन वालों को तो पता होती हैं, बस जो बाकी की आवाम है वो तवज्जो नहीं करती। जी, आज हम छोटी सी बात करने लगे। सबको पता है कि जब स्पेशल पैथोलॉजी पढ़ ली जाती है तो तब तो कोई इतना इशू नहीं रहता, लेकिन जब तक हम जनरल पैथोलॉजी के लेवल पर होते हैं, नियोप्लेजिया की छोटी छोटी चीज़ों को स्टूडेंट्स ने बड़ा हवा बनाया हुआ होता है। एक छोटा सा सवाल है हमारा, रूट्स ऑफ मेटास्टेसिस। ठीक है, इसमें ये तो सबको ही पता है कि रूट्स ऑफ मेटास्टेसिस 3 ही होते हैं। ठीक है, थ्रू ब्लड वेसल्स होते हैं, थ्रू लिम्फेटिक्स होते हैं, और सीडिंग थ्रू बॉडी कैविटीज़ होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है? सीडिंग थ्रू बॉडी कैविटीज़। अब अगेन आई विल से द सेम थिंग कि जब स्पेशल पैथोलॉजी पढ़ ली जाती है तो तब तो ये चीज़ें कुछ मतलब बच्चों वाली बातें लगती हैं, लेकिन जनरल पैथोलॉजी के लेवल तक इनकी एग्जांपल्स याद करना बच्चों को बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। ज़्यादा एग्जांपल्स ऑब्वियसली आप नहीं याद कर सकते उस लेवल पर, आपने और भी बहुत सिलेबस अपना करना है। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू प्लीज़ एक ही एग्जाम्पल याद रखें हमेशा, कम अज़ कम यार एक। ठीक है, रीनल सेल कार्सिनोमा की। ठीक है, एटलीस्ट रीनल सेल कार्सिनोमा की एग्जांपल याद रखें आप ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है, किडनीज़ का ट्यूमर जो होता है वो थ्रू ब्लड वेसल्स मेटास्टाइज कर जाता है। लिम्फेटिक्स के थ्रू की बेशुमार एग्जांपल्स हैं, लेकिन चलें कम अज़ कम ब्रेस्ट कार्सिनोमा याद कर लें 3rd ईयर के लेवल पे। ठीक है, सीडिंग थ्रू बॉडी कैविटीज़ का क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है 3rd ईयर के लेवल पर, BDS के लेवल पर, और इसकी एक ही एग्जांपल हमेशा 3rd ईयर के लेवल पर आ रही होती है, वो होती है ओवेरियन कार्सिनोमा। ओवरीज चूँकि पेरिटोनियम के एरिया में पड़ी हुई होती हैं, तो ओवेरियन कार्सिनोमा ऑलवेज मेटास्टाइज बाय सीडिंग थ्रू बॉडी कैविटीज़। ये अभी भी सप्लीमेंट्री में आया हुआ था, और सारी दुनिया ने इसको लिम्फेटिक्स ब्लड वेसल, लिम्फेटिक्स ब्लड वेसल्स बनाया हुआ होता है। ओ भाई, ओवेरियन कार्सिनोमा जो होता है ये सीडिंग थ्रू बॉडी कैविटीज़ से मेटास्टाइज करता है। ठीक है, सो आपके 3 ही रूट है थ्रू ब्लड वेसल्स। इनकी रॉबिन्स में एक हेमेटोपोइटिक कैस्केड भी बनी हुई है पूरी की पूरी, तो वहाँ से डिटेल से करना होता है। फिर थ्रू लिम्फेटिक्स है, ऑब्वियसली पता ही है सबको, ब्रेस्ट कार्सिनोमा की कम अज़ कम एग्जांपल याद रखें, ब्लड वेसल्स वाले में रीनल सेल कार्सिनोमा की याद रखें, और सीडिंग थ्रू बॉडी कैविटीज़ आपका जो तीसरा मेथड है वो उसमें ओवेरियन कार्सिनोमा की याद रखें। एट द सेम टाइम ये लिम्फेटिक्स वाले ही चक्कर में आपका एक बड़ा एक क्वेश्चन आता है हमेशा जूनियर लेवल पे ये भी, कि ये सेंटिनल लिम्फ नोड क्या होता है। ठीक है, ये बड़ा आता है कि जी सेंटिनल लिम्फ नोड क्या होता है, ये भी स्टूडेंट्स को नहीं लिखना आ रहा होता, क्योंकि रॉबिन्स की भूल भलैया में लिखा हुआ। सेंटिनल लिम्फ नोड इज दैट वेरी फर्स्ट लिम्फ नोड दैट इज इन्वॉल्व्ड when the malignant tumor is spreading through lymphatics। ठीक है, malignant ट्यूमर है, स्प्रेड होना है उसने लिम्फेटिक्स थ्रू, तो जो सबसे पहला लिम्फ नोड एक malignant ट्यूमर जिसको सबसे पहले मेटास्टाइज करेगा दैट इज कॉल्ड द सेंटिनल लिम्फ नोड। बस इतनी सी बात होती है, याद रखा करें। सीडिंग थ्रू बॉडी कैविटीज ओवेरियन कार्सिनोमा को गलत दिखती है आवाम पेपरों में।